अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटीपी मैथ्स। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.3। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। हमने देखना है कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनमें से कौन कौन सी मैट्रिसेस की एडिशन हो सकती है। सबसे पहले कि एडिशंस के लिए जो कंडीशन मैट्रिसेस की एडिशन के लिए जो कंडीशन है वो है कि कोई सी भी दो मैट्रिसेस तभी ऐड हो सकती हैं अगर उनका ऑर्डर सेम है। अब इन मैट्रिसेस में ए और बी इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो ए और बी ऐड नहीं हो सकती। ए और सी इन दोनों का ऑर्डर भी सेम नहीं है क्योंकि इसमें 2 रोज़ है 2 कॉलम्स हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। और ए और डी मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की नहीं है। इसी तरह ए और ई मैट्रिक्स इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो दीज 2 मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। सिमिलरली मैट्रिक्स सी एंड एफ मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन and B and D matrices are conformable for addition because matrix B is a column matrix and matrix D also a column matrix। अब मैं matrix B और D की आपको addition करके दिखाती हूँ क्योंकि matrix B and D are conformable for addition। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज है 1.3 विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। तो मैंने मैट्रिक्स बी और डी ली हैं, इन दोनों की मैं आपको एडिशन दिखाऊंगी करके कि कैसे मैंने इनको सॉल्व करना है। Since matrices B and D are of same order, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, सो मैट्रिक्स B and D are conformable for addition। इसके सॉल्यूशन में आपने ऐसे लिखना है। अब B और D को मैं ऐड करूँगी, ये मेरी मैट्रिक्स B है, ये D है। 2 + 1 3 ही होता है, तो इन फर्स्ट एंट्री को मैं फर्स्ट एंट्री में ही ऐड करूँगी, सेकंड को सेकंड एंट्री में। 3 + 3 1 + 3, तो ये मेरी एडिशन होके मैट्रिक्स आ गई है B + D मैट्रिक्स। बाकी सब क्वेश्चंस को भी इसी तरह ऐड करना है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? किसी भी रियल नंबर में हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि वो हमें आंसर 0 दे। जैसे हर पॉजिटिव नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स या ऑपोजिट जो होता है वो नेगेटिव नंबर होता है और नेगेटिव नंबर का ऑपोजिट पॉजिटिव नंबर होता है। इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हमने उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स लेके उसमें ऐड करेंगे तो हमें वो नल मैट्रिक्स आंसर करेगा। कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसकी हम नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स में, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो नल मैट्रिक्स होगी। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स होगी वो हमारा होगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन मेरे पास है ए, इसी को सॉल्व करती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस है। जो मेरे पास गिवन मैट्रिक्स ए है, इसका मैंने सॉल्यूशन फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए है, इसका एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ नेगेटिव ऑफ ए। एडिटिव इन्वर्स जो भी होगा वो किसी भी मैट्रिक्स का कन्वर्स होता है, उसका उल्ट होता है या उसका ऑपोजिट होता है। तो मैट्रिक्स ए का जो ऑपोजिट होगा वो नेगेटिव मैट्रिक्स होगी। नेगेटिव मैट्रिक्स की जैसे पीछे हमने डेफिनेशंस भी की हैं, ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी हम गिवन जो एंट्रीज होती हैं जिनके साथ पॉजिटिव है उनके साथ नेगेटिव कर देंगे, जिनके साथ नेगेटिव है उन्हें पॉजिटिव कर देंगे, तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाएगी। अब मैट्रिक्स ए और नेगेटिव ऑफ ए को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा अब नेक्स्ट मेरे पास है थर्ड क्वेश्चन। इफ़ ए बी सी डी आर गिवन मैट्रिसेस देन फाइंड। ए मैट्रिक्स में हमने ये गिवन मैट्रिक्स को ऐड करना है, बी मैट्रिक्स में ये कॉलम मैट्रिक्स है उसे ऐड करना है, सी जो एक रो मैट्रिक्स है उसमें हमने ये रो मैट्रिक्स को ऐड करना है। कोई सी भी दो मैट्रिसेस तभी ऐड होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। इसी तरह डी मैट्रिक्स है। अब यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करती हूँ, जो कि मैट्रिक्स ए में ऐड करना है हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मेरी मैट्रिक्स ए है, इसमें मैंने अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो मैट्रिक्स की एडिशन तभी पॉसिबल होती है जब दोनों मैट्रिक्स जो होती हैं वो सेम ऑर्डर की होती हैं। नाउ
बोथ ऑफ दीज मैट्रिसेस आर ऑफ ऑर्डर 2x2, तो इनकी मैंने एडिशन करनी है। फर्स्ट एंट्री को मैंने कोरेस्पॉन्डिंग सेकंड मैट्रिक्स की कोरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंट्री में ऐड करना है। इसी तरह सबकी एडिशन करके ये मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। अब बाकी जो फोर्थ तक इसके जो पार्ट हैं वो सेम इन्हीं लाइंस पे इसी मेथड को फॉलो करते हुए हो जाएंगे आपके। बाकी जो मेरे पास 5th 6th 7th 8th और 9th वाले जो पार्ट हैं जुज़ हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, वो उस मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए होंगे। इसमें से मैं आपको एक पार्ट दिखा देती हूँ, बाकी सब भी उसी तरह सॉल्व होंगे। मैं ये 6 पार्ट को सॉल्व करूँगी। -1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी की हर एंट्री से। यहाँ हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 पार्ट है वो है -1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी से। सिंस मेरी मैट्रिक्स बी जो है वो ये है और -1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी से, तो मैं -1 को मैट्रिक्स बी की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी वो ये आएगी। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस 20 के सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस को मैंने परफॉर्म करना है जो कि बताए गए हैं। और जैसे कि फर्स्ट पार्ट जो है इसमें 2 मैट्रिक्स की एडिशन है और उनको ब्रैकेट में एनक्लोज किया गया है। ये जो है मेरी इन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट में एनक्लोज एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो ये 2 मैट्रिसेस हैं, पहले मैं इनकी एडिशन करूँगी, फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को मैं ये बाहर वाली मैट्रिक्स में ऐड कर दूँगी। अब इसमें से सेम इन्हीं लाइंस पे जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह होगा, थर्ड भी, फोर्थ भी। फोर्थ तो सिंपल एडिशन ही है क्योंकि दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो सेम ऑर्डर की हैं, इनको ऐड करना है। फिफ्थ जो है वो भी सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस है, इनकी भी एडिशन करनी है। आगे जो 6th क्वेश्चन है वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो इनमें से मैं आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है जो मैंने सॉल्व किया है कि परफॉर्म दी इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑन एंड सिंप्लीफाई दी गिवन मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं कि जैसे ब्रैकेट्स में जो मेरे पास 2 मैट्रिसेस दी गई हैं, ईच मैट्रिस इज कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट। तो फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स सबसे पहले मैं इन ब्रैकेट्स वाली मैट्रिसेस को सॉल्व करूँगी, इनकी मैंने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे मैंने पहले सॉल्यूशन में अपनी जो गिवन स्टेटमेंट थी उसी को रीराइट किया। अब अगेन नेक्स्ट जो है वो मैं इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो सब्ट्रैक्शन के बाद मेरे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई है। तो इस मैट्रिक्स को अब मैंने जो बाहर ब्रैकेट से बाहर वाली मैट्रिक्स है उसमें ऐड करना है। जब मैं उसमें ऐड करूँगी तो मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ये एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशंस है मैट्रिसेस का। बाकी सब क्वेश्चंस भी इसी तरह होंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। a + c = c + a, b + c = c + b। आप देख सकते हैं कि जो ये मेरे पास रूल है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और इसी तरह जो है फोर्थ इसका पार्ट a + b + a = 2a + b। इसमें जो लेफ़्ट साइड पे है वो मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और ये सब क्वेश्चंस कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करवाते हुए सब के सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप करेंगे तो आपसे हो जाएंगे। अगर आपने डेफिनेशंस या मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को प्रिपेयर किया है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस करने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इन्हें ट्राई करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास है ए बी मैट्रिसेस हैं, तो मैंने फाइंड करना है 3a - 2b और सेकंड मेरा पार्ट है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। इस 3 का क्या मतलब है? 3a ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ऑफ रियल नंबर की विद मैट्रिक्स के साथ।
3 को पहले मैंने मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है रिजल्टेंट मैट्रिसेस को। सिमिलरली मेरे पास सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लूँगी, फिर मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लूँगी, उस मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ट्रांसपोज का उसके हर एंट्री के साथ 2 को मल्टीप्लाई करूँगी। सेकंड जो है वो बी मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स होगी उसकी हर एंट्री से मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगी, फिर जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिसेस ऑब्टेन होंगी उनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। इसको मैं आपको सॉल्यूशन करवाती हूँ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, तो मैंने इसका सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो कि है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। तो सिंस A मैट्रिक्स इज दिस एंड B मैट्रिक्स इज दिस आर गिवन मैट्रिसेस, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A ट्रांसपोज होता है किसी भी मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करने को मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। एंड बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो ये है। अब मैंने 2 को 2 जो मेरे पास रियल नंबर है एज अ स्केलर, उसको मैंने ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। सेम इन्हीं लाइंस पे 3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स के साथ, तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कौन सी मैट्रिक्स? एक मेरे पास 2A ट्रांसपोज वाली और 3B ट्रांसपोज वाली, इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास 2A ट्रांसपोज की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो ये है, 3B ट्रांसपोज की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो ये है। इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब मैंने मेरे पास जो 2A ट्रांसपोज की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो ये है, 3B ट्रांसपोज की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो ये मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मेरे पास ये देखिए यहाँ पे मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया है, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। अब 7 है मेरे पास। इफ़ स्टूडेंट्स, अब जो मेरा 7 क्वेश्चन है वो है 2 मल्टीप्लाई करना है मैंने इस गिवन मैट्रिक्स के साथ, फिर इसको मैंने ऐड करना है अनदर मैट्रिक्स जिसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, विच इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। देन फाइंड करनी है मैंने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू A एंड B की। ये मेरे पास जो है इक्वल मैट्रिक्स को, जैसे कि ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को रीराइट किया है। उसके बाद मैंने इस 2 के एज अ स्केलर पूरी मैट्रिक्स के हर एंट्री से मल्टीप्लाई किया है, प्लस 3 को मैंने अंदर सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पे जो मेरी मैट्रिक्स है उसको मैंने एज इट इज़ राइट कर लिया है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो ये है, प्लस 3 को मैंने जो सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है वो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये मैट्रिक्स आई है। उसके बाद राइट साइड वाली मैट्रिक्स मेरी एज इट इज़ है। नेक्स्ट जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिसेस आई हैं, 2 ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस 3 ऑफ दिस मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है वो ये है, और राइट साइड वाली मैंने मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख लेनी है। नाउ बाय इक्वल प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव इक्वल इफ़ बोथ हैव सेम ऑर्डर एंड देयर करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल और सेम। अब 7 इक्वल टू 7, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, तो जब मैं इन्हें राइट करूँगी तो मेरे पास 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। जैसे फर्स्ट एंट्री जो है वो करेस्पॉन्डिंग अपनी फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी। इसी तरह मेरे पास 18 जो होगा वो 18 के इक्वल होगा। अब ये 8 प्लस 3B इज़ इक्वल टू 10, 2A माइनस 12B इज़ इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं जो 7 इज़ इक्वल टू 7, अगर मैं इस 7 को यहाँ पे राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे ले आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास प्लस की इक्वेशन हो गई, या ये प्लस का नंबर है 7। अगर मैं लेफ़्ट साइड पे इसको मूव करूँगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। या मैंने क्या करना है कि इक्वेशन को यहाँ राइट साइड पे 0 बनाने के लिए मैंने ऐड करना है बोथ साइड पे -7। तो मेरे पास 7 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज करता है 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन 0 हो जाएगी। इसी तरह 18 माइनस 18 इज़ इक्वल टू 0। अब मेरे पास पीछे 2 इक्वेशंस बची हैं जिनको मैंने सॉल्व करके A और B की
वैल्यू फाइंड करनी है। एक मेरे पास है 8 + 3b = 10, एक है 2a - 12 = 1। अब इन्हें सॉल्व करके मैं a और b की वैल्यू फाइंड करती हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी गेट फ्रॉम 1 इक्वेशन जो है वो इम्प्लाइज करती है मीन कि हम उस इक्वेशन 1 से जो रिज़ल्ट निकाल रहे हैं 8 + 3b = 10, 3 भी मेरा लेफ़्ट साइड पे ही रहेगा। मैंने इक्वेशन को बोथ साइड पे 8 से बोथ साइड पे -8 ऐड करूँगी। तो जब यहाँ पे मैंने -8 ऐड किया और यहाँ पे -8 ऐड किया तो ये प्लस और माइनस ख़त्म हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे और 10 - 8 मेरे पास यहाँ पे बाकी रह जाएगा। अब नेक्स्ट 10 - 8 मेरे पास 2 आ जाएगा, तो मेरी इक्वेशन बनेगी 3b = 2। अब b जो है 3b, अब मैंने इक्वेशन को बोथ साइड पे 3 से डिवाइड करना है, तो मेरे पास ये b की वैल्यू आ जाएगी इस तरह। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास इक्वेशन 2 है, 2a = 2a - 12 = 1। 12 को मैं राइट साइड पे मूव करूँगी, 2a = 1 + 12, तो ये मेरे पास 13 हो जाएगा। इसी तरह मैं दोनों साइड पे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 13/2, विच आर आवर रिक्वायर्ड वैल्यूज़। अब स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट जो और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, वो है क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं और हमने ये 6 जो इसके पार्ट हैं यूज़ हैं उनको वेरीफाई करना है। वो क्या दिए गए हैं कि a + b मैट्रिक्स को पहले हमने ऐड करना है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी a + b की उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। आप देख सकते हैं कि a और b आर ऑफ सेम ऑर्डर बिकॉज a and b both of these matrices are of same order, so addition of these matrices are conformable। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने ऐड करूँगी, फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज लेना है। ये लेफ़्ट हैंड साइड होगी मेरी इक्वेशन की। इसी तरह मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। यहाँ पे मैंने इनकी एडिशन लेके ट्रांसपोज लिया है और जब मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो उसका मैंने ए का सेपरेट ट्रांसपोज लेना है, बी मैट्रिक्स का अलहदा ट्रांसपोज लेना है। देखना है कि जो मेरा लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो आप करेंगे तो ये इक्वल ही होगा। और बाकी क्योंकि ये इजी है तो इन्हें आप करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। अगर ना हुआ तो आप मुझे बताइएगा तो मैं आपको करवा दूँगी। क्योंकि ये बहुत इजी है तो मैं इनका सॉल्यूशन नहीं करवा रही आपको। देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है उसमें पहले a - b यानी मैट्रिसेस की हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी सब्ट्रैक्शन से उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। क्योंकि पूरी जो एक्सरसाइज में जितने भी रूल्स या जितनी भी डेफिनेशंस यूज़ हुई हैं हमने जो पढ़ी हैं उनको 7th क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं तो आपके लिए ये करने मुश्किल नहीं होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस ये सब डेफिनेशंस मैंने करवाई हैं। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखेंगे, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो नेक्स्ट ये करेंगे इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं इसकी फर्स्ट यूनिट की। अब नेक्स्ट जो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अल्लाह हाफिज़।